हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम सन 2021 के लिए लूसेंट की बुक से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशंस। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट भी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। प्लानिंग एंड द पुअर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर, तो इसके लेखक हैं बी.एस. मिन्हास। बी.एस. मिन्हास, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया इज फॉर सेल ये पुस्तक लिखी गई है चित्रा सुब्रमण्यम। चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा इंडिया इज फॉर सेल। चौथा क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, तो इसका राइट आंसर है जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन एमजीकेवीपी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से याद करके चलें। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया। सातवां क्वेश्चन है फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है जगदीश भगवती। जगदीश भगवती। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल, सी नंबर इसका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, गुन्नार मिर्डल, जोसेफ स्टालिन। तो 9 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया भी है। नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? अमर्त्य सेन कौन थे? तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे अमर्त्य सेन। तो इनकी पुस्तक कौन सी नहीं है? तो है ऑप्शन डी द ट्रायम्फ ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। ये पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। आप इनको याद भी कर सकते हैं तीनों पुस्तकें कौन सी हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनकी कौन सी पुस्तक है? तो उपयुक्त में से सभी, मतलब जो भी पुस्तकें हैं तीनों ऊपर की, ये इनके द्वारा ही लिखित हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है वाणिज्यिक पत्रिका, वाणिज्यिक का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो वाणिज्यिक का प्रकाशन होता है मुंबई से, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी इसका भी सही है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। एसएससी 2011 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। 13 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमजीकेवीपी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको इम्पोर्टेंट मान के चलें। 16 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो ये था स्वीडन का सेंट्रल बैंक। स्वीडन का सेंट्रल बैंक। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इसके पुस्तक के लेखक हैं विमल जालान। विमल जालान। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको सीरियसली लेके चलें। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। मध्याह्न भोजन योजना किससे संबंधित है? मध्याह्न भोजन योजना किससे संबंधित है? तो ये है भोजन का अधिकार से। ऑप्शन सी सही है, भोजन का अधिकार से। आधार एक कार्यक्रम है। आधार एक कार्यक्रम है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ये है ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो इसके 4 ऑप्शन है, तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गरीब ग्रामीण को आवास। गरीब ग्रामीणों को आवास, तो इससे संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन है संगम योजना संबंधित है। ये भी क्वेश्चन हमने बताया है एक वीडियो में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। संगम योजना जो संबंधित है ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद जो हैं किससे संबंधित है? तो ये पद हैं WTO से। ऑप्शन बी सही है, WTO से संबंधित हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, तो कब प्रकाशित हुई थी? ये भी क्वेश्चन हमने बताया है, तो इसका राइट आंसर है, तो ये है ऑप्शन सी 1867 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? तो ये है जीवन तरंग। बाकी वृद्धावस्था पेंशन योजना, भारत निर्माण योजना, कुटीर ज्योति योजना, ये सभी भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई हैं। बाकी जो ये है चौथी जीवन तरंग, ये भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? तो ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन डी सही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो? ऑप्शन है 500, 1000, 1500 या फिर 2000। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है 1000। वहाँ की जनसंख्या 1000 से अधिक होनी चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, भारत निर्माण, राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजीव आवास योजना। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है मध्याह्न भोजन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, सबको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ऐसा कौन सा कार्यक्रम है? तो ये है 32 का ऑप्शन सी सर्व शिक्षा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो, तो इसका जो राइट आंसर है ये है शेर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है 2009 से 2010 के बीच, 2009-10 के बीच में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था अप्रैल 2005 में। अप्रैल 2005 में। 36 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 37 नंबर क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी PC महालनोबिस ने। PC महालनोबिस ने 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। अटल पेंशन योजना कब लाई गई? अटल पेंशन योजना कब लाई गई? तो ये लाई गई थी 9 मई 2015 को। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम
आरंभ किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था सितंबर 2014 ईस्वी में। सितंबर 2014 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? विदेश व्यापार नीति से कौन सा मंत्रालय संबंधित है? तो ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्यिक एवं उपभोक्ता उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। तो ये जो मंत्रालय है ये विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।